चलिए इसको सन सैल्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोनों पाँव का दरमियानी फासला 4 से 6 इंच रख लें। वैसे प्रॉपर इसमें तो पाँव को मिलाया जाता है, लेकिन आप 4 से 6 इंच का फासला रखें। चलिए इनहेल करते हुए बोथ हैंड्स अप और बैकवर्ड बेंड। एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड, आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकते जाएंगे। इनहेल करते हुए राइट पाँव उठा के पीछे रनर पोज, चेहरा ऊपर सामने देखें। इनहेल करते हुए राइट पाँव उठा के लेफ्ट के बराबर प्लैंक पोज। एक्सहेल करते हुए घुटने, चेस्ट और चिन को जमीन पे लगाएंगे। इनहेल करते हुए कोबरा। एक्सहेल डॉग स्ट्रेच। इनहेल राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान रनर पोज अगेन, चेहरा ऊपर सामने देखें। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट पाँव को राइट के बराबर ले आइए और बॉडी को ढीला छोड़ दें। इनहेल करते हुए अपवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। वापस इनहेल करते हुए बोथ हैंड्स अप। अभी लेफ्ट साइड पे करेंगे। पहले हम राइट पाँव को पीछे लेके गए, अभी लेफ्ट को लेके जाएंगे। थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग। एक्सहेल फॉरवर्ड बेंडिंग। इनहेल लेफ्ट पाँव को पीछे लेके चलेंगे, रनर पोज, चेहरा ऊपर। इनहेल करते हुए राइट पाँव को लेफ्ट के बराबर प्लैंक पोज। एक्सहेल घुटने, चेस्ट और चिन जमीन पे। इनहेल कोबरा। एक्सहेल डॉग स्ट्रेच। इनहेल लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, चेहरा ऊपर सामने देखेंगे। एक्सहेल राइट पाँव लेफ्ट के बराबर। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ें। जिनके लिए मुश्किल है वो बेशक अपने घुटनों को बेंड कर लें। इनहेल अपवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। Inhale upward and backward bending. Exhale forward bending. Inhale right पाँव पीछे, रनर पोज, चेहरा ऊपर। Inhale लेफ्ट पाँव राइट के बराबर, प्लैंक। एक्सहेल घुटने, चेस्ट, चिन जमीन पे। इनहेल कोबरा। एक्सहेल डॉग स्ट्रेच। इनहेल राइट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, सामने देखिए। एक्सहेल लेफ्ट पाँव राइट के बराबर एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। इनहेल अपवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। वापस। चलिए अब इसको करेंगे लेफ्ट साइड पे। इनहेल बोथ हैंड्स अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। एक्सहेल फॉरवर्ड बेंडिंग। इनहेल लेफ्ट पाँव पीछे, रनर पोज, चेहरा ऊपर। चलिए यहाँ पे सांस को होल्ड करते हुए राइट पाँव लेफ्ट के बराबर, प्लैंक पोज। बॉडी शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। एक्सहेल घुटने, चेस्ट, चिन जमीन पे। इनहेल कोबरा। दोनों कोनियां हाथों बॉडी के साथ। एक्सहेल डॉग स्ट्रेच।
इनहेल, लेफ्ट पाँव लेफ्ट हैंड के बराबर सामने देखिए। एक्सेल, राइट पाँव को लेफ्ट के बराबर लाएंगे और उत्तनासना। इनहेल, अपवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। वापस चलिए जी, अभी अपनी अपनी जगह पे लेट जाइए। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए अपनी अपनी जगह पे लेट जाएं। चलिए अभी अपने दोनों पाँव को मिलाएंगे, दोनों हाथ सर के पीछे। टेक अ डीप लॉन्ग स्ट्रेच। दोनों हाथ बॉडी के साथ रखेंगे, हाथों की हथेलियां ज़मीन की जानिब। अभी हमने इस फॉर्मेट को कवर करना है विद इन हाफ एन आवर, लिहाजा अभी डायरेक्ट हम शोल्डर स्टैंड पे जाएंगे। इनहेल करते हुए बोथ लेग्स अप और अपने दोनों हाथों से सपोर्ट दे लेंगे अपनी कमर को। चलिए अभी इनहेल करते हुए दोनों लेग्स को उठाइए और आ जाएं शोल्डर स्टैंड में। चलिए अभी एक्सेल करते हुए दोनों पाँव सर के पीछे, फ्लो पोज। चलिए अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस आएंगे। मैं यहाँ से आता हूँ डायरेक्ट ब्रिज पोज में। ब्रिज पोज। चलिए वापस। अभी देखिए अपनी दोनों लेग्स को सीधा करेंगे, दोनों पाँव को मिलाएंगे, दोनों लेग्स को बेंड करें और अपने घुटनों को लॉक करें और अपने घुटनों को अपनी चेस्ट से लगाएं। वापस बॉडी को यहाँ पे ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पाँव को खोल लेंगे, शवासना। अभी अपने दोनों पाँव को मिला लीजिए, राइट हैंड को राइट हिप के नीचे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के नीचे। और अभी इनहेल करते हुए उठेंगे, अपने दोनों पाँव को देखें। यस, एल्बोस पे आए, दोनों पाँव को देखें और अभी अपनी गर्दन को मूव करें पीछे की जानिब और अपने क्राउन ऑफ द हेड को ज़मीन पे रखते हुए पीछे की जानिब देखेंगे। फिश पोज, मत्स्य आसना। जी चलिए अभी एक्सेल करते हुए अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। सर को नीचे रख लें, बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पाँव को खोल लीजिए। अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ बनाएंगे, इनको रोल करेंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। चलिए अभी अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा लिफ्ट करें, गर्दन को राइट एंड लेफ्ट मूव करें ताकि अगर गर्दन में कोई स्टिफनेस आई है तो वो ख़त्म हो जाए। बॉडी को ढीला छोड़ दी।
वंस अगेन दोनों पाँव को मिलाएंगे, दोनों हाथ सर के पीछे, टेक अ डीप लॉन्ग स्ट्रेच और अपनी राइट करवट लेके अभी उठ जाइए। चलिए जी, अभी आएंगे बटरफ्लाई में। बटरफ्लाई में आ जाए। बटरफ्लाई चलिए ये भी अपनी दोनों लेग्स को सीधा कर लें। अभी हम करते हैं जानु शीर्षासना, हेड टू नी। राइट पाँव को मोड़ें और इसको अपने लेफ्ट थाई के साथ रखेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता इनको पकड़ें एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। चलिए इनहेल करते हुए पहले हाथों को थोड़ा सा आगे लेके जाएं और फिर इसको सीधा ऊपर। ये हैम स्ट्रिंग्स का एक बड़ा बेहतरीन स्ट्रेच है। ये हमें जो अगला आसन आ रहा है पश्चिमोत्तानासना, उसके लिए तैयार करता है, सीटेड फॉरवर्ड बेंड के लिए। चलिए अब इसको दूसरी साइड से करेंगे। राइट लेग को सीधा कीजिए, लेफ्ट पाँव को मोड़ेंगे और अपनी थाइस के साथ रखेंगे। उसी तरह इनहेल करते हुए बोथ हैंड्स अप और एक्सहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड बेंडिंग। इसको यहाँ से पकड़ें, चेहरे को ऊपर रखें और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएं। चलिए अभी इनहेल करते हुए दोनों हाथों को आगे की जानिब स्ट्रेच करेंगे और ऊपर। दोनों लेग्स को सीधा कर लेंगे। अभी जो हमारा फाइनल पोज है पश्चिमोत्तानासना, उसकी जानिब जाते हैं। देखिए राइट हिप से जो फ्लैश ऑफ द हिप है, फैट, इसको बाहर निकालें। लेफ्ट हिप को अपनी सिटिंग बोन्स के ऊपर बैठ जाइए। टक द टोज इन, पाँव के पंजों को अपनी जानिब कर लेंगे। इनहेल करते हुए बोथ हैंड्स अप, सक द बेली इन, अपने पेट को अंदर की जानिब खींचें और आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएं। चलिए अभी जहाँ तक आप कंफर्टेबली कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना इसमें। चलिए अभी दोनों हाथों को पहले आगे लेके आएं और इनहेल करते हुए ऊपर आ जाए। चलिए अभी इसका काउंटर पोज पूर्वोत्तानासना, इंक्लाइंड प्लेन पोज। दोनों हाथ पीछे रखें अपनी बॉडी के, पाँव के पंजों को आगे की जानिब स्ट्रेच करें। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे और अभी इनहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे अपने हिप्स को और अपने पेट को। चलिए इनहेल करते हुए उठे और कोशिश कीजिए अगर सोल ऑफ द फीट ज़मीन पे लगे तो वेल एंड गुड। वापस आ जाइए। चलिए जी अभी पेट के बल लेटेंगे, चेहरे को मेरी जानिब कर लें। ये देखें इसका तरीका, यस, यहाँ पे आए और इस आगे आ जाए। अभी इसका काउंटर पोज करेंगे। अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की है, इसका काउंटर पोज करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। मेक अ पिलो विद योर हैंड्स और अपने चेहरे को किसी भी एक जानिब रख लें। अंगूठे को दोनों पाँव के टोस को मिला के रखेंगे। चलिए जी अभी अपने माथे को, पेशानी को ज़मीन पे रखें, दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल ले आएंगे।
दोनों पाँव के अंगूठों को मिलाएंगे और हील्स को भी मिलाएंगे और अभी इनहेल करते हुए कोबरा में आएंगे। जो बाजू में है ये बिल्कुल बॉडी के साथ रहेंगे। इनहेल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे को और चेस्ट को लिफ्ट करें, ऊपर की जानिब देखें। शोल्डर्स डाउन, शोल्डर्स को नहीं उठाना। चलिए वापस, और अभी अपने चेहरे को दूसरी साइड पे टर्न करके रख लीजिए। जिन लोगों को बैक कमर का दर्द है उनके लिए बड़ा ही आला पोज है। डायबिटीज के लिए, हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा पोज है ये। चलिए अगला पोज, वो पोज धनुरासना। अभी अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, अपनी लेग्स को बेंड कर लें। राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को। अभी इनहेल करते हुए अपने चेहरे, चेस्ट को और लेग्स को उठाएंगे। चलिए इनहेल करते हुए उठें, लेफ्ट और उठाएं। चलिए वापस आ जाइए, चेहरे को दूसरी साइड पे टर्न कीजिए, टेक अ रेस्ट। चलिए अभी अपने माथे को ज़मीन पे रखेंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पैरेलल, हाथों में वजन डालते हुए उठेंगे और आ जाएंगे शशंगासना, चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज में आ जाइए, दोनों हाथों को सीधा रखें और माथे को ज़मीन पे। अभी अपने दोनों हाथों को उठा के पीछे ले जाएंगे, अपने पाँव के साथ रख लीजिए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपने दोनों घुटनों को खोल लीजिए। इनहेल करते हुए अभी उठ जाएंगे। कीप योर आइज क्लोज्ड एंड ऑब्जर्व योर माइंड। ये एक डीप रिलैक्सेशन का पोज है, एंटी एजिंग का पोज है। यहाँ से अगला पोज करेंगे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, अर्ध मत्स्येंद्र आसना। लेकिन इसको बड़ी ही आसान तरीके से करेंगे। दोनों लेग्स को अपने सामने सीधा कर लीजिए। लेफ्ट पाँव को उठा के राइट पिंडली और घुटने के साथ रखेंगे। लेफ्ट हैंड को पीछे ले आएं, ज़मीन पे रखें, सपोर्ट दें। देखिए अभी राइट हैंड को उठाएं और इसको इधर देखें, घुटने से मोड़ के और अपने लेफ्ट पाँव को पकड़ लीजिए और चेहरे को लेफ़्ट साइड पे टर्न कर लीजिए, ट्विस्ट कीजिए लेफ़्ट साइड पे। चलिए वापस, अभी अपनी लेफ़्ट लेग को सीधा कर लेंगे, राइट पाँव को उठा के लेफ़्ट घुटने के साथ रखेंगे, राइट पाँव को पीछे रखेंगे। इनहेल करते हुए लेफ़्ट हैंड उठाइए और इसको राइट घुटने से मोड़ के अपने पाँव को पकड़ लीजिए, चेहरे को राइट साइड पे टर्न करेंगे। चेहरे को राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, अर्ध मत्स्येंद्र आसना। चलिए वापस, अब इसका काउंटर पोज, दोनों पाँव को मिलाएं, दोनों घुटनों को लॉक करें और अपनी कमर को सीधा कर लीजिए।
चलिए वापस।